सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट। ठीक है, मैं ये लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ और एनर्जी में डाउनफॉल लगेगा, प्लीज़ मैनेज विद इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है। देखो, ये यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है ये बुक्स में बहुत ही ज़्यादा वैरी कर रहा है। मैंने देखा टेक्निकल में बहुत ही अलग दिया है, टेक नॉलेज में तो दिया ही नहीं है सही से। और टेक्नियो तो आप जानते ही हो कैसी बुक है ना। तो देखो, मैंने मल्टीपल बुक्स रेफ़र करके और भी वेबसाइट्स रेफ़र करके और आपका पेपर भी रेफ़र किया है, उसके हिसाब से मैंने ये पूरा कंटेंट बनाया है। तो आई गेस ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए या कुछ भी ना आए, अगर आपको या कुछ डाउट है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं उधर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। जितना मैं यूट्यूब पे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देता, उतना मैं टेलीग्राम पे आपके डीएम्स और ग्रुप में मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, सो अगर इसके नोट्स चाहिए और यू वांट टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विद मी, प्लीज़ डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज आरएफ वायरलेस सेंसर्स। देखो, इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरएफआईडी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरएफआईडी। देखो, आपको मैं बताता हूँ। आपने की कार्ड का नाम सुना है? की कार्ड का नाम सुना है? कोई भी कंपनी में आप जाते हो तो आपको एक कार्ड मिलता है जिसको ऐसे टैप किया तो आपका गेट ओपन हो जाता है या आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, सो दैट कार्ड दैट कार्ड इज नोन एज RFID टैग। RFID टैग। ठीक है, और ये जो पूरा इकोसिस्टम रहता है ना, ये जो मशीन रहती है या सिस्टम रहता है, वो इस टैग में थोड़ा सा कुछ डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल EMP ID। मैं बोलता हूँ कि एक एम्प्लॉय आईडी उसमें स्टोर रहती है और सिस्टम में हमारे क्या रहता है? डेटाबेस कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे ही इसको स्कैन करेगा, इसमें EMP ID जाएगी, EMP ID जाएगी, है ना। और फिर वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करके देखा कि एक्सेस अलाउ करना है या नहीं। अगर करना है तो इट विल अलाउ, अदरवाइज इट वोंट अलाउ। दिस इज ओवरऑल RFID और RF वायरलेस सेंसर। मतलब ऐसे सेंसर्स या ऐसे वायरलेस सेंसर्स जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी ऊपर लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ऊपर लेवल की, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करें फॉर कम्युनिकेशन, उनको RF वायरलेस सेंसर्स बोलते हैं। और इसका बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? RFID। करेक्ट। आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, आप जब ट्रेंड्स में जाते हो या जूडियो में जाते हो तो आपके कपड़ों पे एक ऐसा अजीब सा कुछ लगा रहता है ना, कुछ कंपोनेंट लगा रहता है। वो भी क्या है? एक RFID टैग है। ठीक है, आप ट्राई करना, आप उसको अपने थैली में डालना। ठीक है, बिना काउंटर पे जाए उस थैली को गेट के पार लेके जाना। साइड में ऐसे दो वॉल्स टाइप का सेटअप लगा रहता है ना, पतले पतले सेटअप्स रहते हैं। ठीक है, तुरंत बजर बजता है, तुरंत बजर बजता है। करेक्ट, वो भी क्या है? RFID सिस्टम ही है। मतलब आप देखो उसको, वो जब बिलिंग करते हैं तो उसको निकालते हैं मैग्नेट के थ्रू, है ना। उसको निकाला मतलब इट इज सेफ टू टेक इट आउट। वही बताता है कि आपका प्रोडक्ट बिलिंग नहीं हुआ है या यू आर ट्राइंग टू स्टील इट। करेक्ट। अब यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखो, इट इज़ अ सिंप्लीफाइड लो कॉस्ट डिस्पोजेबल कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड। वही स्मार्ट कार्ड वाला कॉन्सेप्ट। टैग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक आइडेंटिफायर्स एंड अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो जो टैग रहता है ना, उस टैग में डेटा स्टोर रहता है, बहुत ही थोड़ा सा डेटा रहता है, वेरी स्मॉल बट इट इज़ वेरी यूनिक, है ना। रीडर्स कीप ऑन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। अब देखो, ये पूरा क्या है? आर्किटेक्चर है। ये क्या है? आपका आर्किटेक्चर है। ये तो हमारा कार्ड है, ये तो हमारा क्या है? कार्ड है। करेक्ट, इसमें कुछ चिप लगी होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सिस्टम है। ये हमारा क्या है? सिस्टम। सिस्टम में एक होता है एंटीना, जो कि ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज एनालॉग सर्किटरी। एनालॉग सर्किटरी का काम क्या है? पूरे सिस्टम को कनेक्ट करना, है ना। जो सर्किट्स है उसको मैं एनालॉग सर्किटरी बोल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर मैं आपको बताता हूँ क्या है। छोटा CPU, मतलब एक छोटा सा CPU जिसमें आप कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हो। कंप्यूटेशंस कैन बी परफॉर्म। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके लैपटॉप का जो सेटअप है, लैपटॉप को सेटअप को बहुत ही श्रिंक किया, माइक्रो बनाया और उसको इसमें डाल दिए। एंड दिस माइक्रो कंट्रोलर इंटरेक्ट्स विद द होस्ट सिस्टम। होस्ट सिस्टम क्या होता है? होस्ट सिस्टम मतलब जो मॉनिटर कर रहा है पूरे एनवायरनमेंट को। ठीक है, जैसे अब आपका RFID सिस्टम आपने बनाया, कोई IoT सिस्टम बना है, ठीक है, तो उसको आप किसी PC से कनेक्ट करोगे जिसपे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, कोई बैठेगा जो चेक करता रहेगा। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है। ये सब टैग्स के बारे में जो मैंने अभी ज्ञान दिया आपको, वो है, समझ लेना। ठीक है, आगे आते हैं किस पे? M2M कम्युनिकेशन।
M2M कम्युनिकेशन। देखो कैसे है ना, ये हमारा क्या है, IoT है, ये हमारा क्या है, IoT। वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ। और IoT के अंदर क्या आता है, M2M। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये पूरा जब IoT का सिस्टम होता है आपका, जिसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स, गेटवेज एंड एवरीथिंग होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस यूनिट में बताया था, है ना। तो उसमें जो मशीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो वायरलेस सेंसर्स जो हमारे होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, M2M। आपको याद है मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था, M2M, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन, दैट इज M2M, है ना। तो अब इससे क्या पता चल, दैट इज अ पार्ट ऑफ IoT। वो पूरा एक्चुअल में IoT नहीं है, वो IoT का सिर्फ क्या है, पार्ट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हैं। M2M कम्युनिकेशन जो होता है ना, M2M कम्युनिकेशन वो सेलुलर नेटवर्क्स पे होता है। सेलुलर नेटवर्क्स पे क्यों होता है, ये प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था। देखो रिलेटेड है सब कुछ, इसीलिए मैंने थर्ड यूनिट से स्टार्ट किया। ठीक है, आगे आते हैं। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे ऑटोनॉमस डेटा एक्सचेंज, मतलब आप ऑटोमेटिकली डेटा एक्सचेंज होता रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ह्यूमंस को कुछ करने की इधर ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा एक्सचेंज होता रहता है। अच्छा ठीक है, दो सेंसर्स लगे हैं, इसने इसको डेटा दिया, इसने इसको डेटा दिया, इसने इसको डेटा दिया, इसने इसको डेटा दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग। जब ऐसे चलता रहेगा, आप रियल टाइम पे मॉनिटर तो कर पाओगे ना फिर अपने सिस्टम को, है कि नहीं। रियल टाइम आप मॉनिटर कर पाओगे अपने सिस्टम को। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो जब ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, जब ह्यूमन इन्वॉल्व ही नहीं है, आप मल्टीपल सेंसर्स लगा लो यार, मल्टीपल सेंसर लगा, मल्टीपल मशीन्स लगा लो, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इससे स्केल उठ रहा है ना, स्केल थोड़ा सा उठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। देखो M2M कम्युनिकेशन में ना सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, तो उसमें ह्यूमन का पार्ट रहता ही रहता है ना। आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो किसी इंसान का हाथ उसमें रहता ही रहता है, सेम इधर भी है। सो इसलिए इट इज़ मोर सिक्योर। करेक्ट, आगे आता है। एप्लीकेशंस कुछ मैंने लिखे हुए हैं, एप्लीकेशंस कुछ मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो ओवरऑल आर्किटेक्चर है। ओवरऑल क्या है, आर्किटेक्चर। ये हमारे M2M डिवाइसेस हैं, और आई कैन से सेंसर्स हैं, है ना। फिर ये किससे कनेक्टेड है, M2M गेटवे के थ्रू, M2M गेटवे के थ्रू। और ये जो आप एरो देख रहे हो ना, ये जो एरो देख रहे हो, दिस इज नोन एज M2M एरिया नेटवर्क, M2M एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ प्रोटोकॉल है, इट इज प्रोटोकॉल्स, मतलब जो प्रोटोकॉल आप यूज करोगे कम्युनिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, हमारा मेन नेटवर्क है, मेन नेटवर्क है। और ये बैकएंड, और आई कैन से M2M एप्लीकेशन, M2M एप्लीकेशन। तो इससे हमें क्या समझा, चीज़ें कुछ समझी। M2M एरिया नेटवर्क क्या करता है, गेटवे और M2M डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, गेटवे और M2M डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। और M2M गेटवे का काम क्या है यार, M2M गेटवे क्या करता है, जो हमारा नेटवर्क कोर है या M2M एप्लीकेशन है, उसको इंटीग्रेट कराता है किससे, M2M डिवाइसेस से। मतलब आप M2M डेटाबेस, सॉरी M2M डिवाइसेस से आप डेटा प्रोसेस करवाओगे या भेजोगे, तो जाना चाहिए बैकएंड को या M2M एप्लीकेशन को। वो किसके थ्रू जाएगा, M2M गेटवे के थ्रू। अब आप बोलोगे यार भैया मैं डायरेक्ट भेज देता हूँ, डायरेक्ट भेज देता हूँ, नहीं यही तो बात है ना। M2M गेटवे में कुछ प्रोसेसिंग लगी रहती है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगी रहती हैं, अटैच्ड विद डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारे काम का डेटा है ना, वो फिल्टर आउट हो जाता है, वो फिल्टर आउट हो जाता है और फिर वो ऊपर जाता है। ठीक है, अब हमें M2M एप्लीकेशन पता है, जो M2M एप्लीकेशन बेस्ड है M2M पे। करेक्ट, यही चीज़ें मैंने नीचे यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। और ये आपका क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन M2M एंड IoT, मैंने उसका आंसर दे दिया है, ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर आप बना लोगे। ठीक है, आगे आते हैं WSN पे। किस पे, WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग। अब देखो ये है क्या, अ नेटवर्क ऑफ टाइनी लो पावर्ड गैजेट्स दैट इंटरैक्ट वायरलेसली विद वन अदर एंड अ सेंट्रलाइज्ड बेस स्टेशन और गेटवे। ठीक है, ये क्या है ना, देखो आप इससे समझो यार, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या कनेक्टेड है, ये क्या है, सेंसर्स हैं, ये सेंसर्स हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, सेंसर्स खूब ढेर सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना।
आपस में इंटरेक्ट किया, कुछ डेटा आया, तो इट इज सेंड टू बेस स्टेशन। बेस स्टेशन सेम वही M2M गेटवे वाला लॉजिक, प्री प्रोसेसिंग यहाँ लगी रहती है, प्रोसेसिंग, ये यहाँ प्रोसेसिंग करता है और फिर क्या करता है, इंटरनेट पे डेटा डाल देता है। इंटरनेट इज कनेक्टेड टू किस पे, क्लाउड पे, इंटरनेट इज कनेक्टेड टू क्लाउड, और फिर यूजर उसी इंटरनेट के थ्रू क्लाउड से डेटा एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अब ये देखो, इट इज यूज टू मैनेज वेरियस IoT सिस्टम नेटवर्क्स पैरेलली, मतलब आप खूब ढेर सारे IoT सिस्टम्स एक साथ कनेक्ट कर लो, उसको मल्टीपल बेस स्टेशन से कनेक्ट कर लो। एवरी बेस स्टेशन रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ सेंसर्स। ठीक है, अब इसी इंटरनेट से ना एक और ऐसे ही BS लगा होगा और ऐसे ही सेंसर्स लगे हों। ठीक है, तो आपको समझा WSN क्या है एक्चुअल में, WSN क्या है, ये इस पूरे को ही WSN बोल रहा है, इस पूरे को ही, वायरलेस सेंसिंग नेटवर्क्स। वायरलेसली जो सेंसर से डेटा आता है उसको नेटवर्क पे ट्रांसफर कराना किसकी मदद से करते हैं, WSN की मदद से करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन IoT। अब देखो सिंपल सा है, क्या मैं ये समझाना चाहिए मुझे, क्या नहीं समझाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको देखो IoT सिस्टम अभी तक क्लियर हो गया होगा क्या है। IoT सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग क्यों है, क्योंकि उसमें इंसान लग ही नहीं रहा है ना यार, इंसान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों, सेंसर्स आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, डेटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, डेटा ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है, ऑटोमेटिक आउटपुट आ जाता है। ठीक है, बस ह्यूमंस की ज़रूरत क्या है, इनसाइट्स डिराइव करने के लिए, चीज़ें डिराइव करने के लिए, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब देखो जो IoT सिस्टम में कंपोनेंट्स है ना, वो आपस में इंटरेक्ट करने के लिए मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे API। API इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, आप ऐसा समझ लो, मैं आपको एक API का एग्जांपल देता हूँ। देखो API क्या है ना, जैसे आप अपने कॉलेज में गए, ठीक है, आपको अपने डीन से कांटेक्ट करना है, आप मुझे बताओ, आप डायरेक्ट घुस जाओगे क्या डीन के पास, नहीं, डीन के ऑफिस के सामने उनका PA बैठा होगा या एक क्लर्क बैठा होगा, आप उससे जाके बात करोगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएगा। सो फॉर यू डीन इज PA, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो हमारा जो PA है, अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो क्या है, API है। मतलब आप सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर से वो API आपको लाके दे रहा है, बस दैट्स इट, इतना ही है। API इज जस्ट अ मैसेंजर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, समझा होगा क्या बोला मैंने। फिर हम एज कंप्यूटिंग यूज करते हैं। एज कंप्यूटिंग में क्या है कि जो हमारा नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसमें हम एक साथ लाते हैं उनको और फिर डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगाते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो नेटवर्क्स जैसे खूब ढेर सारे फैले हुए हैं उनको हम एक साथ लाते हैं और उन पे डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगाते हैं, ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल्स जैसे MQTT आगे पढ़ेंगे, ZigBee आगे पढ़ेंगे, WiMAX, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर क्लाउड टू क्लाउड इंटरेक्शन भी होता है। अब क्लाउड टू क्लाउड इंटरेक्ट करा रहे हो, कुछ तो टेक लगाया होगा उनके बीच में भी, है ना, तो उसमें ह्यूमन लग रहा क्या, ऑब्वियसली नहीं लग रहा। सिमिलरली डिवाइस टू गेटवे इंटरेक्शन होता है, अभी मैंने बताया था, उसमें भी ह्यूमन नहीं लग रहा। तो ये सब कुछ बेसिक तरीके हैं जिसकी मदद से आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे यार भैया बहुत ही छोटा लिखा है, देखो आप अगर थोड़ा बैठ के सोचो ना, आप खुद ही सोच सकते हो, इसमें आप एग्जाम्पल अपने से लिख सकते हो कि मैं होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाता हूँ या कुछ चीज़ें बना रहा होता हूँ, तो उसमें मेरे को ऐसे यूज़र नहीं लग रहा होता। फॉर एग्जाम्पल आपने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, ठीक है, आपका कोई लॉक खोलेगा आपको बजर बजेगा, ह्यूमन लगा क्या, आप मुझे बताओ, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंसर से कम्युनिकेशन हो रहा है। आप ऐसे एग्जाम्पल खुद से फॉर्म करके उधर लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हम किस पे आते हैं, डायरेक्ट IoT प्रोटोकॉल्स। देखो कुछ चीज़ें मैं अभी आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, उनकी नोट्स मैंने क्यों नहीं दी हैं, क्योंकि वो आप खुद से लिख लोगे, मुझे
खुद पे भरोसा है कि मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप खुद से लिख लोगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको नोट्स नहीं दिए। बस मेरी बात पूरी सुन लेना एंड तक, ठीक है। आईओटी प्रोटोकॉल्स का ये देखो क्या है, एक मॉडल है, क्या है, मॉडल है। ऊपर पे क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ऊपर पे क्या है, एप्लीकेशन है। सेकंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर लिंक लेयर, फिर लिंक लेयर, ठीक है। देखो जो सीएस में है ना, सीएस में, सॉरी जाने दो, सीएस वाले देख ही नहीं रहे हैं वीडियो, तो क्यों बात करूं मैं सीएस वालों की। आगे आते हैं डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन क्या आया था पता है क्या पेपर में? एक्सप्लेन लिंक लेयर्स प्रोटोकॉल लाइक ईथरनेट, वाईमैक्स, और एक और था जिगबी, जिगबी, देखा। और ये बुक में नहीं दिया, बुक में नहीं दिया है, ठीक है। आते हैं डायरेक्ट, समझते हैं सारे प्रोटोकॉल्स। पहला प्रोटोकॉल क्या है, MQTT। पहला प्रोटोकॉल क्या है, MQTT, जिसका फुल फॉर्म है मैसेज क्यू टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, मैसेज क्यू टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये देखो कैसे होता है, ये क्या होता है पता है क्या? जैसे ये आप डायग्राम देखो, बहुत ही प्यारा डायग्राम था, मैंने चोरी कर लिया फटाफट आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक MQTT क्लाइंट होता है, MQTT क्लाइंट रहता है, और आई कैन से एक सेंसर रहता है, एक सेंसर रहता है। बीच में क्या रहता है, MQTT ब्रोकर, ब्रोकर, ब्रोकर का काम क्या है, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, है ना। आप घर खरीदने जाते हो, डायरेक्ट ओनर से बात करते हो क्या, ब्रोकर से बात करते हो। ब्रोकर इज काइंड ऑफ अ API, ब्रोकर इज काइंड ऑफ अ API, ठीक है। अब ब्रोकर क्या कर रहा है, ब्रोकर मान लो एक मेन सिस्टम टाइप है, मेन सिस्टम, मेन सिस्टम, ठीक है। फिर मल्टीपल क्लाइंट्स उससे कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर डेटा एक्सचेंज होता है। यार आप बोल रहे हो कि यार भैया ये पब्लिश सब्सक्राइब ये क्या फालतू गिरी है, पब्लिश सब्सक्राइब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार। देखो ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है, ये क्या है, एक कम्युनिकेशन मॉडल है। आपको यूट्यूब पता है, आपको यूट्यूब पता है, ठीक है। मैं क्या हूँ, पब्लिशर हूँ, ये देखो यूट्यूब। बेस्ट बेस्ट तरीके से आपको मैं पब्लिश सब्सक्राइब समझाता हूँ। यहाँ पे कौन आता है, अपना यश भाई, अपना यश भाई। व्हाट ही डज इज पब्लिश द कंटेंट, पब्लिश द कंटेंट। और फिर आप क्या करते हो, यूट्यूब मेरा क्या क्रिएट करता है, एक चैनल जिसका नाम है सोलो स्कॉलर, जिसका नाम है सोलो स्कॉलर। और फिर बहुत ढेर सारे लोग जैसे आदर्श, आदर्श, वैभव, है ना, ओम, किशन, ये लोग मेरे से क्या हो जाते हैं, सब्सक्राइब हो जाते हैं। एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये लोग मेरे से सब्सक्राइब हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मैंने पब्लिश किया, व्हाट दे डिड इज सब्सक्राइब, ठीक है। अब यूट्यूब पे मैं जो भी डेटा डालूंगा, यूट्यूब पे मैं जो भी डेटा डालूंगा वो आप फेच कर सकते हो, वो आप फेच कर सकते हो, ठीक है। अब यूट्यूब भी हमारा क्या हो गया, MQTT ब्रोकर हो गया। अब इसको हम MQTT वाले से रिलेट कराते हैं। देखो मार्कर का कलर चेंज, एम, नहीं ये वाला भी नहीं, आई चूज दिस वन, MQTT ब्रोकर, MQTT ब्रोकर। और ये हमारे क्या है, MQTT क्लाइंट, MQTT क्लाइंट। समझा अब क्या है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल? मतलब एक MQTT क्लाइंट पब्लिश करता है, उस सारे पब्लिकेशंस को मैनेज करता है एक MQTT ब्रोकर, और फिर मल्टीपल लोग उस मॉड्यूल को सब्सक्राइब करते हैं, उस मॉड्यूल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे मैंने टेम्परेचर के लिए इधर सब्सक्राइब किया है, तो मेरे को टेम्परेचर डेटा फैच होके दे रहा है, करेक्ट, क्लियर। अब कुछ फीचर्स हैं MQTT के, ये सब फीचर्स आप पढ़ लेना। अब देखो ये फीचर्स आप देखोगे ना, मैंने आगे बहुत जगह लिखे हुए हैं, आगे बहुत जगह, तो आप फीचर्स इसके उठा के उधर डाल दो, उधर के इधर डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थ्योरी के पेपर में आपको पेजेस भरने हैं, स्टार्टिंग का आधा पेज, सवा एक पेज अच्छा कंटेंट रखो, बेस्ट कंटेंट रखो, फिर आगे रिपीट भी लिखा ना वही लाइन, तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड। पता है क्या, क्योंकि कोई आपका पेपर पढ़ता नहीं है, ये आप ट्रिक जान जाओ कि आपका पेपर कोई नहीं पढ़ता। व्हाट दे फोकस इज ऑन मेन थिंग्स, जैसे डायग्राम अच्छा है, ये अच्छा है, हेडिंग डाली है अच्छे से, हाँ ठीक है, नीटनेस, नीटनेस। और आप बोल सकते हो ऑर्डर, मतलब आपने पेपर लिखा कैसे। मैंने आपसे बात की MQTT की,
आप स्टार्ट किससे हो गए? फीचर्स ऑफ MQTT से। आपने डिफाइन ही नहीं किया क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है। मतलब आप समझ रहे हो, आंसर का फ्लो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। कंटेंट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, एक एक्सटेंट तक ही कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, अब MQTT के इधर मैंने फील्ड्स लिखे हुए हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी पढ़ लेना। मैं ऐसे समझाने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट भी कम इस कोएप पे। कोएप पे आता है कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नाम से क्या पता चल रहा है? कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड मतलब ये प्रोटोकॉल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे बहुत कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, जहाँ पे बहुत ढेर सारी लिमिट्स लगी हैं, जैसे लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी। इट इज़ यूज टू सपोर्ट IoT एप्लीकेशन जिनमें प्रोसेसिंग पावर कम होती है और मेमोरी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, यही हमारा क्या है, इसका आर्किटेक्चर है। अब देखो ये किस पे बेस्ड है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे मतलब क्या है? ये हमारा देखो क्या है, सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर। ठीक है, और ये हमारा गेटवे। गेटवे, और ये हमारे क्लाइंट। सो और आई कैन से क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर मतलब कैसे है ना, कि एक सर्वर है, एक सर्वर है और साथ में कौन कनेक्टेड है? गेटवे, बीच में कनेक्शन मेंटेन कराने के लिए, डायरेक्ट कनेक्ट कराएंगे नहीं। और यहाँ पे खूब ढेर सारे क्लाइंट्स, क्लाइंट। ठीक है, अब क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि आप मुझे ये डेटा दो। ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर प्रोसेस करेगा, फिर आपको क्या भेजेगा? रेस्पॉन्स। गेटवे को रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स वही भेज देगा, है ना। यही है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, अब ये सब फालतूगिरी देख लो। फीचर्स जैसा मैंने बताया था, उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 फीचर्स कॉमन रट लो। अच्छा, फास्ट, स्केलेबल, बेटर और लाइट वेट एंड एफिशिएंट, हर जगह लिखते चले आओ। हर जगह लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिटरली हर जगह लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर फील्ड्स। फील्ड्स भी आप कुछ भी याद कर लो, पता है क्या? ऐसे 10-12 फील्ड्स याद कर लो, जैसे हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फॉरेंसिक्स, एयरक्राफ्ट, डिफेंस, ऐसे याद कर लो। और जहाँ जहाँ पूछा ना, रैंडमली कहीं पे भी भर देना, डजेंट मैटर। किसी को पता ही नहीं है ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, पता है क्या? किसी को भी नहीं पता है सही से, फैकल्टी को भी नहीं पता है। इनसाइडर बात बता रहा हूँ, फैकल्टी को भी नहीं पता होती, जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे। तो कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, पेपर भर लेना बस। नेक्स्ट इज HTTP। देखो ये फोकस करना थोड़ा, ये अच्छा, बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, एंड आई लव कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, एकदम स्टैंडर्ड। मतलब आप हर जगह देखो, आपकी वेबसाइट्स आपने खोली, आपकी वेबसाइट, वहाँ पे HTTPS लिखा रहता है, HTTP लिखा रहता है। तो हर जगह HTTP यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड प्रोटोकॉल है, बहुत ही ज़्यादा सेफ प्रोटोकॉल है ना। इसकी वजह से बहुत ही जगह यूज़ होता है। सिंपल से सिंपल मॉडल बनाओ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाओ, आपको क्या यूज़ करते हो दिखोगे? HTTP। करेक्ट, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसका भी वही सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। देखो क्लाइंट है, सर्वर है, बीच में आपका मन करे गेटवे लगा दो, नहीं मन है मत लगाओ। उधर लगाया था थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, किसी वेबसाइट से चुराया था मैंने, उन्होंने लगाया था, मैं बोला लगा लो यार, क्या करना है। ठीक है, फिर से मैंने बोला रिलायबल, एफिशिएंट, फास्ट एंड सिक्योर, याद कर लो। डन, डन। ठीक है, आप बोलोगे यार भैया ये तो बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो आप। यार ऐसी चीज़ ही है ये, पता है क्या? आपको प्रोटोकॉल्स का बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझने की ज़रूरत है कि प्रोटोकॉल एक्चुअल में है क्या। फीचर्स वीचर्स आप खुद से लिखते बैठना। मैं बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं आधे चीज़ों के फीचर्स ना तो ऐसे ही लिखता हूँ, जैसे फास्ट, सिक्योर, रिलायबल। कोई भी टॉपिक आने दो, कोई भी टॉपिक, लिटरली कुछ भी, मैं स्टार्ट क्या करता हूँ? फास्ट, रिलायबल, सिक्योर, कॉस्ट सेविंग, ये सब चीज़ें लिख देता हूँ उठा के। फिर आगे के जो मेन मेन फीचर्स हैं, 1-2 याद रहते हैं मेरे को, वो आप भी याद कर लेना, ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है? DDS, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। देखो नाम में क्या है? डेटा। तो ये किस पे बेस्ड है? एक्चुअल में डेटा पे बेस्ड है। ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से डेटा ड्रिवन प्रोटोकॉल है, पूरी तरह से। इट इज़ डिजाइन टू यूज इन हाई परफॉर्मेंस मिशन क्रिटिकल IoT एप्लीकेशंस। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है ना, जिनमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई डेटा वॉल्यूम चाहिए, वो ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये कौन सा मॉडल यूज़ करता है? पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। ये देखो पब्लिशर्स हैं, पब्लिश करते हैं, ये हमारा यूट्यूब, और ये आप मेरे सब्सक्राइबर्स, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेते हो फॉर सर्टेन कंटेंट। ठीक है,
ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हाईली ऑप्टिमाइज फॉर लो लेटेंसी एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। लो लेटेंसी जिसमें चाहिए ना और रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। ठीक है, सम फीचर्स इंक्लूड डेटा ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, रिलायबल, फास्ट, सिक्योर। लिख लेना एक और, ले लो। गलत नहीं है, 100% सही है, मैं बोल रहा हूँ। आप बोलोगे आप पेपर चेक करते हो क्या? नहीं, लेकिन पेपर में नंबर तो आते हैं ना मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। ये हमारे क्या है, इसके फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ ये यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एथरनेट। एथरनेट देखो क्या है, एथरनेट क्या है। एथरनेट आपने सुना होगा, वो आपकी वो केबल रहती है ना, वो एथरनेट केबल वही है, असल में लैंड टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से। ये यूजुअली बस टोपोलॉजी पे बेस्ड है। अब बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक मेन लाइन रहती है, एक मेन लाइन रहती है, ठीक है, और उससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो, एक मेन नहर है, ठीक है, एक मेन नहर है, एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेन नहर है, और उससे खूब ढेर सारे छोटे छोटे वाटर सप्लाईज निकले रहते हैं जो आपके खेत में जा रहे होते हैं। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी होता है। ये 2 लेयर्स पे ऑपरेट करता है, दैट इज फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। याद करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट, नथिंग इज पॉसिबल हियर। देखो क्या होता है कि जब भी आप डेटा भेज रहे होते हो ना, तो देयर आर चांसेस कि पैकेट कोलाइड कर जाए। कैसे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोल लो कि एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, इधर ए ऑब्जेक्ट है, इधर बी ऑब्जेक्ट है। ए चलना शुरू किया, ए चलना शुरू किया, बी चलना शुरू किया, आगे जाके कहीं पे ये कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन। क्योंकि पता ही नहीं है ना आगे चैनल खाली है या नहीं, ये चैनल ही है ना, या रोड खाली है या नहीं, पता ही नहीं है सही से। जब तक खाली दिख रही है चल रहे हैं, चलते चले गए, दिखा कोलिजन हो गया। इस कोलिजन को मैनेज करने का सिस्टम इधर एग्जिस्ट करता है, इस कोलिजन को मैनेज करने का सिस्टम इधर एग्जिस्ट करता है। अब कुछ फीचर्स हैं, स्पीड, इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आप मल्टीपल डिवाइसेस पे, अलग अलग तरह के डिवाइसेस पे ऑपरेट करा सकते हो इसको, ये आराम से सपोर्ट करता है। बहुत जगह इनका यूसेज है, वेब, बिजनेस, ऑफिसेज, टेलीकम्युनिकेशन। बोला था याद कर लेना, कोई भी 10-12 एप्लीकेशंस और वही लिखते चले आना। जिग्बी, जिग्बी क्या है, हाईलाइट कर लेंगे, नोट्स अच्छे बन जाएंगे। जिग्बी क्या है, इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड वायरलेस मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क क्या होता है, देखो ये हमारे डिवाइसेज हैं, ये हमारे डिवाइसेज हैं, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहता है, ये आपस में ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, मैश नेटवर्क आप ऐसे बोल सकते हो, आपने डीएम में पढ़ा होगा कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ ये वो है असल में। ठीक है, जिग्बी इसलिए यूज होता है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ होम नेटवर्किंग, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ होम नेटवर्किंग। होम नेटवर्किंग क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप जब एक स्मार्ट होम बनाते हो, उसमें सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप बोलोगे कैसे कनेक्टेड रहते हैं, गेट खोला, डोर सेंसर लगा होता है, वो सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करके सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स चालू कर देता है, जैसे फैन, एसी और मे बी योर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। करेक्ट, जैसे ही आप किचन में घुसे, जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए आप एक बटन के प्रेस में स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट, जैसे ही डोर बंद हुआ वो ऑटोमेटिक बंद। इसलिए ये होम नेटवर्क पे बोलते हैं, क्योंकि ये होम अप्लायंसेस या होम ऐसे छोटे जो कन्फाइंड नेटवर्क्स रहते हैं या कन्फाइंड आईओटी सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इट सपोर्ट्स स्टार एंड पीयर टू पीयर टोपोलॉजीज। यही चीज़ टेंशन मत लेना। ठीक है, फीचर्स क्या है, पावर मैनेजमेंट, कम पावर में बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है, अगर पावर रिस्ट्रिक्टेड रखना है ना, जैसे ये आपका गेट का सेंसर बहुत ही कम पावर लेता है, कम पावर के लिए बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। डेटा रेट बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा ही डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आप बोलोगे कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना है लेकिन होम नेटवर्क्स में ही करना है, तो क्या मैं जिग्बी यूज़ कर लूँ? मैं मना करूँगा, क्योंकि डेटा रेट का ट्रांसफ़र बहुत ही स्लो होता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, सस्ता है ये, है ना, समझ पा रहे होगे क्यों है। अब यहाँ पे उसके एप्लीकेशन मैंने लिखे हुए हैं। ये जिग्बी होता है। आपका जिग्बी का एक अल्टरनेटिव है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ सुना होगा ना, ब्लूटूथ आप अपना वो हेडफोन्स ये सब कनेक्ट करते हो, वो सब ब्लूटूथ का है। वाईमैक्स, वाईमैक्स क्या है पता है क्या, वाईफाई का बड़ा भाई है, वाईफाई का बड़ा भाई है। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बहुत ही गंदा नाम, कुछ समझ नहीं आएगा इससे, बस याद कर लो, बस याद कर लो। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क,
एक होता है अपना ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत ही छोटा होता है। घर का सिस्टम समझ लो पर्सनल एरिया नेटवर्क पे बेस्ड है। आपका राउटर जो लगा है वो पैन पे बेस्ड है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब इथरनेट, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब सिटीज़ में जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हो या नेटवर्किंग की बात करते हो तो वी टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों है पता है क्या? जैसे मान लो आपने कोई एक आईओटी सिस्टम बनाया है, ठीक है। आपकी एक कंपनी है, मैं मान लो वागोली में हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी है खराड़ी में, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, डिस्टेंस अच्छा खासा है ना। अब आपने वहाँ पे एक आईओटी सिस्टम सेटअप करा है। अब आप चाह रहे हो कि यार मैं उस आईओटी सिस्टम पे ट्रैक कर पाऊँ या उस पर नज़र रख पाऊँ वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। कम्युनिकेशन कैसे करोगे यार? ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं। एक एग्जिस्ट करता है विच इज़ नोन एज वाई मैक्स। अगर बड़े एरिया अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तब आप क्या यूज़ करते हो? वाई मैक्स, है ना, ठीक है। समझ आ रहा होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पता है कि बहुत ही चीप वे में आप इसको एक्सेस करा सकते हो। एक एंटीना उधर लगा दो, उधर से वो इधर ट्रांसफर करेगा डेटा और आप इधर से कैच कर सकते हो यूजिंग अ रिसीवर, दैट्स इट। यही है वाई मैक्स असल में, और कुछ भी नहीं है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे बहुत लार्ज एरिया आप कवर करा सकते हो इससे, है ना। इंटरऑपरेबिलिटी, अपने फ़ोन पे भी चला सकते हो इसके, इस पे जो आईओटी बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, पीसी पे चलाओ, टीवी पे चलाओ, कहीं भी चलाओ। और डेटा रेट बहुत हाई रहता है, पता है क्या? डेटा रेट बहुत हाई रहता है, मतलब बहुत स्पीड से डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, समझ रहे हो। ये देखो, रिमोट सिक्योरिटी सिस्टम अभी बताया था, खराड़ी और बागोली वाला एग्जांपल। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिक, मतलब आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो, मान लो, तो छोटे एरिया में या थोड़े दूर पे ही भेज रहे हो तो आप वाईमैक्स का यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रैकिंग। मरीन सप्लाईज, मतलब वो आपने सुना है ना, सबमरीन नीचे चले जाते हैं, फिर उनसे इंट्रैक्शन कैसे करें। तो वो जो हमारी शिप्स रहती हैं, वो वाईमैक्स यूज़ करती हैं फॉर इंट्रैक्शन, करेक्ट। ये हो गया, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करा लिया इधर। आप ये समझ लो, एक तो ये है नेटवर्क डिवाइसेस या आईओटी डिवाइसेस। बुक से डायरेक्ट पढ़ लेना, मैंने ऐसे एक्चुअल में आपको पढ़ाया भी है क्या होता है आईओटी डिवाइसेस, जैसे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, गेटवेज, सर्वर्स, क्लाउड, करेक्ट। फिर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, कोई भी सिस्टम में अगर आप एक आईओटी सिस्टम बनाते हो तो आप क्या इंटीग्रेट कराते हो? डिवाइसेस इंटीग्रेट कराते हो, है ना। तो उन डिवाइस को कॉन्फ़िगर कराना इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप डायरेक्टली अगर ऐड कराओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे। बेस्ट एग्जांपल दूं, आप पीसी बनाते हो, जो गेमिंग एंथुजियास्ट हैं वो गेमिंग पीसी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक इनिशियल बूट करते हैं टू कॉन्फ़िगर योर पीसी, या सेटअप करते हैं, है ना। बेसिक सेटअप तो करते ही है ना, तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या होता है, आपके जो डिवाइसेस है ना वो अडेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर उनका मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको मैनेज कराना, अच्छे से मेंटेन करना, उनके हेल्थ को मॉनिटर करना, ये सब किसका पार्ट है? डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट का नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है। आपको कुछ पूछना है मेरे से, या कुछ ऐसे कुछ नोट्स वोट्स चाहिए ना, या कुछ डाउट है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम ऑन कॉल भी कनेक्ट हो जाएंगे, इट्स ओके, ठीक है, मेरे लिए चलेगा। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद दीज थिंग्स। मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है, जितना मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। तो प्लीज़ डू ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटा यूनिट था, बहुत ही इजी यूनिट था। थोड़ा सा आप प्लीज़ ये वीडियो एक बार देख लेना अच्छे से, आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ आ जाएगा। और जो मैंने आपको अभी ट्रिक्स बताई ना बीच में, वो भी फोकस पे रखना। कल आ जाएगा हमारा यूनिट 5 एंड यूनिट 6, फटाफट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। शाम के 7-8 बजे तक आई ट्राई कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ट्राई करूँगा अभी अपलोड कर दूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।